नमस्कार साथियों, जैसे कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं डाक बंगला चौराहा पे हूँ, जहाँ की बीपीएससी का कुछ ही दिन पहले निकला है, वैकेंसी निकला है। उसमें जो है 1,20,000 के वैकेंसी के जगह पे 28,000 के वैकेंसी दिया गया है। इसी के स्टूडेंट जो छात्र सारा शिक्षक स्टूडेंट के साथ उतरे हैं रोड पे। यहाँ पे डाक बंगला चौराहा पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैसे स्टूडेंट को परेशान करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे काफी सारा भीड़ है। देखिए स्टूडेंट यहाँ से भागने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से जो वादा विगत करते आ रहे हैं कि हम 1,20,000 देंगे, उसको हमको पूरा सीट पर चाहिए वैकेंसी, इसीलिए हम लोग जमा हुए हैं। मुख्यमंत्री का अभी भी डर नहीं है कि वोट भी अभियान में? तो मुख्यमंत्री एक व्यक्ति नहीं समझे, हमारे साथ हमारे माँ है, हमारा बाप है, इसलिए वोट के चोट से सरकार को बदल देंगे। वाह, देखिए ये कह रहा है कि वोट के चोट से हम सरकार को गिरा देंगे। किस तरह से स्टूडेंट बात कर रहे हैं? इतना वैकेंसी चाहिए। देखिए 1,20,000 की जगह पे 1,20,000 जगह कितना दिया है? कितना वैकेंसी आया? 27,000। 27,000 में क्या होने वाला? वो एक भद्दा मजाक है, विद्यार्थी मजाक है, कितना है, मजाक है होने वाला है। आप वादा करते आए, शिक्षा मंत्री सदन में बोले हैं कि हम मई में वैकेंसी दे रहे हैं 1,00,000। विद्यार्थी सब बोलू बना रहा है। कब तक बोला जा रहा है कि एग्जाम लिया जाएगा बीपीएससी? ये एग्जाम का डेट दे दिए हैं। कब ये दे दिए हैं कि बल 16 दिसंबर का होगा, लेकिन उस शिक्षा मंत्री बोलेंगे सो होगा। इलेक्शन भी तो नजदीक है। एकदम 15 सितंबर तक में हमको 1,20,000 सीट पर वैकेंसी चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए हर हाल में। फिर आचार संहिता लागू होने के बाद हम लोग को बहाली का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, इसलिए 15 सितंबर से पहले हम लोग को 4.0 का बहाली होना चाहिए। विद्यार्थी की संख्या ज्यादा है, वो 27,000 से काम नहीं चलेगा। कम से कम 1,20,000। जब डोमिसाइल नहीं लागू था तब आ रहा था भर पे। हाँ। टीचर लोग भी आए हैं। ना टीचर नहीं, ना नेता है, ना टीचर इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। हम लोग स्टूडेंट खाली है। स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए, ताकि प्राथमिकता के अनुसार सबको इसमें भागीदारी मिले। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निशांत कुमार है, हम नवादा जिला से आए हैं और सरकार को कहते हैं कि यहाँ एक युवा जो है अपने अधिकार के लिए आया है। ये कोई नेता का भीड़ नहीं है, ये अधिकार का लड़ाई है। और सरकार को कह देते हैं कि अगर अपना वादा पूरा नहीं किया, 1,20,000 सीट अगर 15 सितंबर से पहले नोटिफिकेशन नहीं आया तो एक युवा जो है सरकार का गद्दी कवाड़ने का काम करेगा। और नीतीश कुमार जो है उनको 4 मंत्री, शिक्षा मंत्री बार जुमला करता है, 5 दिन में याचना भेजेंगे, 10 दिन में भेजेंगे। और अब जुमलेबाजी नहीं चलेगा, ये आर पार की लड़ाई है। हम लोग 15 तारीख तक अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो एक युवा यहाँ एक परिवार का बराबर है। वोट जो सीट चोर गद्दी छोड़, इसी के साथ, इसी नारे के साथ हम लोग हर एक विधानसभा में जाकर के अगर वोट के चोट से सत्ता से बेदखल कर देंगे, और अगर सीट हाफ तो सरकार साफ, सीट हाफ तो सरकार साफ। अगर 1,20,000 नहीं आता है तो नीतीश कुमार अभी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। हम लोग 22-24 बीएड किए हुए हैं। स्टूडेंट के बात मानते हैं मुख्यमंत्री? मानते तो जरूर है। उनके इर्द गिर्द जो है बिहार के जनता के साथ, विद्यार्थियों के साथ छलावा है। जब आप डोमिसाइल लगाए हैं तो सीट में कटौती कर दी। बिहार के बाहर के लोग ले रहे थे, बिहार के बाहर के लोग ले रहे थे, तब 1,00,000, 1,50,000 सीट दे रहे थे। इसलिए ये साबित होता है कि नीतीश कुमार बिहार के युवा से नफरत करते हैं। लेकिन इस बार जो है बीपीएससी का 27,000 जो वैकेंसी दे रहा है, 27,000 तो मजाक है, वो वैकेंसी नहीं है, जिस पर मजाक है। तो मुश्किल से 10,000 करेगा, बाकी सीट बचिए जाएगा। 1,20,000 देगा तो उसमें 70,000 क्या कहते हैं करेगा बाली, बाकी सीट बच जाएगा, TR5 में भी जाएगा। आप किस लिए चोर गति छोड़, सीट चोर गति छोड़, सीट चोर गति छोड़। देखिए यहाँ पे जो है लगातार
रैली चलती आ रही है यहाँ पे बंगला चौराहा पे। देखिए भैया बीपीएससी 27,000 की सीट आएगी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब टायर 1 हुआ, टायर 2 हुआ, टायर 3 हुआ, सब में 1-1 लाख करीब वैकेंसियां आई। जब डोमिसाइल बिहार में लागू हुआ, जब बिहार को रोजगार देने की बात आई तो सरकार इस पर 27,000। शिक्षा मंत्री इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि बोल देते हैं कि 8 तारीख को स्टेट कब उसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, अभी तक उसका कहीं लिंक काम नहीं कर रहा है। इतना ज्यादा झूठ बोलना मतलब सर एक मंत्री के लिए सरकार का जो भाग्य है उसके लिए इतना मतलब अच्छा बात है? कहीं से कोई उचित है इस तरह से वाक देना कि मतलब हम इतना बहाली दे रहे हैं, 27,000 पर बहाली आ रही है, ये सब कहीं से उचित नहीं है। ये छात्र के साथ अन्याय हो रहा है। जब बात बिहार को रोजगार देने की आई तो सरकार पीछे हट रही है। टीचर लोग साथ में नहीं आए, नहीं शिक्षक लोग को मना कर दिया गया था कि नहीं आइए। उससे क्या होता है कि प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग है कि लाठीचार्ज कर रहे हैं? नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर आशा है कि वो हमारे साथ कुछ ऐसा करेंगे। क्या कि सरकार का ऐसा ही यह है कि डरा करके धमका करके, जब भी सरकार डरती है तो पुलिस को आगे कर करके हम लोग को रगे देने का भगाने का कोशिश करती है। देखिए ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार जी काम नहीं किए हैं। विगत जो 2-3 सालों में शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें हमारे बिहार से प्लस बाहरी लोगों का हुआ है। लेकिन ये सुन लीजिए युवा जो डोमिसाइल लगा है इसमें केवल और केवल सबसे ज्यादा बिहार को फायदा होने वाला है। हम लोग पिछले 2 साल से सर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग 22-24 सत्र के विद्यार्थी हैं। हम लोग TC में सीटेट क्वालिफाई किए थे और हम लोग ऐसा दुर्भाग्य हमारा है कि पिछले साल तक जो TRE 3 की बहाली हुई है उसमें हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे और 23 से ही हम लोग सीटेट पास करके शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास 18 पेपर का कटिंग वीडियो है जिसमें सम्राट चौधरी और बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि 1 लाख से ऊपर बहाली आएगा शिक्षक भर्ती में। मैं अपने फोन में 18 कटिंग पेपर वीडियो रखा हुआ हूँ और ये बोलते नजर आए हैं कि 1 हफ्ता में अधियाचना भेज देंगे। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, जून में आएगा नोटिफिकेशन, जुलाई में खाली प्रचार करवा रहे हैं लेकिन दे नहीं रहा है। और देखिए 22-24 वाले सेशन की बात कर रहे हैं। 1 साल की वजह से टायर 1, टायर 2, टायर 3 तीनों छूट गया। प्लस में जब TRE 4 अब 22-24, 23-25 2 सेशन के बच्चे हैं तो 27,000 वैकेंसी आ रही है जो कि छात्र के साथ इससे ज्यादा PRT में बहाली होती थी। बिल्कुल TRE 1 हो चाहे TRE 2 हो चाहे TRE 3 हो उसमें सबसे ज्यादा PRT में बहाली होती थी। दूसरी बात आप कह रहे थे कि TRE 3 के 21,000 वैकेंट सीट रह गया जो TRE 4 में हम लोग जोड़ेंगे, वो कहाँ गया? इसका मतलब TRE 3 इतना दिन से रिक्तियां बोल रहे थे, रिक्तियां मंगा रहे। रिक्तियां ये तो खाली सीट पर ही पूरा वैकेंसी नहीं है यार। रिक्तियां के कहा इतना दिन से सरकार बोले थे रिक्तियां मंगा रहे, 15 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। और एक खाली सीट था टायर 3 का जो खाली सीट था उस पर बहाली भी पूरा नहीं आ रहा है। बिहार के बच्चों के साथ बिहार में ही भेदभाव किया जा रहा है तो हम लोग के साथ बाहर में तो भेदभाव होगा ही ना। 1,60,000, 1,70,000, 1,20,000 ऐसे 80,000 बहाली है। जब डोमिसाइल लागू हुआ तो बिहार में बहाली ही नहीं है। तो बिहार आप क्या बताना चाह रहे हैं? हम लोग के साथ सरेआम भेदभाव कर रहे हैं। आप बाहरी को रोजगार दे रहे हैं, बिहार का बाहरी जब आया तो बिहार के बच्चों को क्या कर रहे हैं आप? बीपीएससी का 27,000 मात्र 27,000 क्या जुमा कर रहे हैं आप? बिहार के बच्चों के साथ जो धोखा कर रहे हैं बिहार के राज्य में आप चुनाव लड़िएगा। बिहार में क्यों लड़ रहे हैं? बिहार के बच्चों के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं कि एनडीए और उनके जो घटक दल हैं उनपे किसी भी मंत्री पे, किसी भी विधायक पे, किसी भी वो जो सम्राट चौधरी है उसके बातों पे कोई भरोसा नहीं रहा। उसके शिक्षा मंत्री पे कोई भरोसा नहीं रहा क्योंकि लाख से ऊपर वैकेंसी देने का वादा किया। जब वैकेंसी देने की बात आई 26,910 मंगा दिया। इतनी वैकेंसियां तो ऐसे ही खाली पड़ी थी पिछले बिहार के बारे में देने की बात आई तो उन्होंने क्यों 2 लाख से ऊपर वैकेंसी दिया? बिहार के लड़का को वैकेंट ऊपर से उसके बातों पे भरोसा कैसे किया जाए? जब स्टेट का बोला था कि 8 तारीख से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया कि 8 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और वो फॉर्म जाली निकल गया। यानी कि सरकार भी फर्जी, उसका तंत्र भी फर्जी, उसके साथ चलने वाले सारे वादे भी फर्जी। लेकिन मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री उसके साथ में जितने भी मंत्रालय के मंत्री है किसी पे भी भरोसा नहीं है। वही लायक है। आप सोचिए कि
हुआ क्या, जब डोमिसाइल लागू नहीं था, इनका मानसिकता समझिए, जब डोमिसाइल लागू नहीं था तो पूरा वैकेंसी दिया गया कि जितना छात्र बाहर से आ सके बिहार में आओ, और बिहारी को साइड करो, तुम लोग आओ। जब डोमिसाइल जब लागू किया गया तो पहले से कहा जा रहा था 1 लाख प्लस वैकेंसी आएगा, 1 लाख प्लस आएगा। इनका जुमलाबाजी तो इतना घटिया निकला कि डोमिसाइल लागू होता गया, इसका नियत बदल गया कि आप 1 लाख में 27,000 28,000 देंगे, उसी पर बिहारी वाला लड़ो मारो। हम कहे बिहार के बाद जो है कितना परसेंट बाहरी को दे रहा है, बाहर अभी एक बात सोचिए, ठीक है, कितना हमको ये नहीं कहना था कि हमको 100% दिए, आपका नियम ठीक लगाए। आप इतना बोले थे कि हम 1 लाख से प्लस वैकेंसी देंगे, आखिर क्या ऐसा मजबूरी आया या क्या ऐसा आपके पास दबाव आया कि सीटें को पूरी तरह से खा गए आप लोग? इसका मानसा साफ है, पूरा देश का था तो तभी 1,20,000 आपके पास सीट था, और जब डोमिसाइल लागू किए तो आपके पास सीट मतलब विलय हो गया। ये बिहारी के साथ भेदभाव, सरेआम खुलेआम भेदभाव कर रहा है बिहार सरकारी, जो कि हम लोग का घर में ही भेदभाव हो रहा है, बाहर तो होगा ही ना। मतलब सहारे की बात से यही कहना चाहेंगे, अगर हम लोग के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, इसको भी भेजा जाए दूसरे राष्ट्र चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग का सीट खा के इस बार मुख्यमंत्री चेंज हो या फिर वही रहे? नहीं, अगर सीट नहीं बढ़ेगा तो 100% मुख्यमंत्री चेंज होगा, अपना वादा करेगा। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ 1,20,000 से कर दिया, तो अगला बार हम लोग उसके साथ है, उसको पूरा अपनी वही सरकार रहेगा। आप लोग में एकता है, हम लोग पूरा एकता है। अगर नीतीश कुमार अगर अगली बार नहीं दिया तो पूरा गांव हम लोग जाके अथी करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे। अगर अगली बार अगर नहीं दिया नीतीश कुमार तो हम लोग गाँव जाके अथी करेंगे पूरा। इस बार जो वोट गिरेगा क्या जात पात पर गिरेगा? कोई यहाँ कितना जात के कौन है इस पर मुहर लगा हुआ है? मुहर तो नहीं लगा हुआ। जब नहीं लगा हुआ, जब हम लोग छात्र एकता है तो छात्र एकता है। जब उस गठबंधन एकता हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म मिलके, सब जात मिलके, हम लोग क्यों फुट रहेंगे, क्यों रहेंगे? हम लोग तो कोई जाति से नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग का जात ही छात्र। जिस तरह से उनका नेता जाति एक जात है, नेता जाति, इसी तरह से हम लोग का छात्र सिर्फ एक जात है, छात्र जात है, और इसके अलावा आप दो गुट में बांट चुका है, 2 गुट में बांट चुका है। आप नेता है, हम छात्र है, इतना ही पर आंदोलन चलेगा, और जब तक नहीं माना जाएगा जब तक चलेगा। हम कहते हैं नीतीश चाचा प्रणाम, अभी भी आपको आग्रह किया जा रहा है कि दे दीजिए। आप इतना दिन शासन किए, बहुत अच्छा शासन किया, आपको सरनाई, आपको सब तरह से। अभी जो है मुख्यमंत्री को टाइम दे रहे हैं कि ज्यादा 100 लाख तक का बहाली निकालना चाहिए बीपीएससी का। हमको कहना है कि 1,20,000 आप बोले थे, 1,20,000 अगर आप ही बोल दीजिए कि हम लोग मांग नहीं है, नीतीश जी के जैसे कि आप खुद बोले, हम लोग इनका मानसिकता हमको बताइए, कैसे हम भरोसा करें इनके बात पर? जिसका नियमावली बना दिया गया उसको तो ले जाके कोठी में धर दिया गया। आप भी जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन के नियमावली लगा के उसको कोठी में धर दिया गया, पेटी में धर दिया गया। हम कैसे विश्वास करें इनका बातों पर कि इस साल चुनाव पहले ही करवा लेंगे सब चीज? शिक्षा मंत्री तो हर सप्ताह बदलता रहता है। एग्जाम का कभी खत्म एग्जाम क्या है यार, नोटिफिकेशन नहीं दे, जो जिसको एग्जाम लेना है वो तो कुछ बोलिए रहा कि हम कहिए लेंगे, इसको कैसे पता है कि हम डेट में एग्जाम ले लेंगे? ये सारा गलत कर रहा है। अरे जुमलाबाजी चल रहा है, जुमलाबाजी है। नीतीश चाचा इतना दिन हम सेवा किए बिहार के, जैते जैते बेइज्जती मत होइए, हम इतना कहते हैं। हम सर 3-4 साल रहे हैं, अभी काम किए हैं कि नहीं? कुछ काम किए हैं कि नहीं स्टूडेंट? देखिए काम बहुत किए हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि अगर काम नहीं करते तो आज तक 15 साल 20 साल रहने नहीं करते। पहले सिंपल सी बात समझिए, 20 साल हो गया ना, रहते नहीं। उनका बहुत अच्छा कार्य करा, लेकिन बीजेपी के गठबंधन से सब। अच्छा नीतीश सर, आपको लगता है नीतीश जी